ये है इस्तांबुल और ये है यहाँ का अल्तमश रिवर फ्रंट, जहाँ सैकड़ों बिलियनर्स की यॉट्स डॉक होती हैं। इनमें से ये यॉट अरमान मलिक की है। इसके अंदर हर महीने के आखिरी सैटरडे को पत्तों की एक बाजी खेली जाती है, फ्लश, जहाँ इतना पैसा फ्लश होता है कि उससे अरमान मलिक हर महीने एक छोटा मोटा आइलैंड तो खरीद ही सकता है। दिस इज अरमान मलिक, चतुर, चपल और चालाक। इस्तांबुल की एशियन माफिया फैमिली की इस टाइकून की जिंदगी हवा से बातें करती है। ये अपने प्राइवेट जेट में उड़कर कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी अपने इस आलीशान महल में एक बंद मुट्ठी की तरह। अरमान ने अपनी मुट्ठी कभी नहीं खोली, इसलिए आज उसकी बंद मुट्ठी लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की है। अरमान ने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर की तरह की। अरमान मलिक को दो चीजों से बहुत प्यार है, खुद का पैसा और दूसरों का पैसा। और दो चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है, दूसरों की बेईमानी और खुद की ईमानदारी। सर, मैंने सिर्फ 5,000 यूरो चुराए थे सर, प्लीज सर। बात 5,000 यूरोस की नहीं है, बात चोरी की है। सर आपने प्रॉमिस किया था सर कि अगर मैं सच बोलूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे सर। हाँ, और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। हाँ, थैंक यू सर। जा, तुझे छोड़ दिया। जहां एक तरफ अरमान की ताकत बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी एक कमजोरी भी है, द एफ वर्ड, यानी कि फीमेल्स। और इन्हीं फीमेल्स ने उसे दिया द बिग ओ, हमेशा। इसे जन्म देती इसकी मां गुजर गई और इत्तेफाक से हमेशा का मतलब ही है the goddess of birth and death. I'm sorry. Actually, I think you dropped your wallet. Oh, thanks. Come down. तो इस तरह हुई इनकी पहली मुलाकात। तब से हमेशा अरमान के साथ पूरी तरह जुड़ गई। ये है अलीना, हाफ सिस्टर लेकिन फुल शानी। यूं तो ये अरमान की सौतेली बहन है, लेकिन ऐसा कोई बहन का टका नहीं जिसके दिल में इसके लिए अरमान ना हो। ये अरमान के ब्लैक और व्हाइट दोनों बिजनेस की 50% पार्टनर भी है और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर भी। इन शॉर्ट हम 3 साल के अंदर इस जगह को ऐसा बना देंगे, अगर आप इंडिया में इन कैसीनोज को बनाने की परमिशन दें तो। आई एम सॉरी मैडम, मैं अपने स्टेट में कैसीनोज बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। डिसीजन लेने में इतनी जल्दी क्या है मिस्टर जोशी? शाम को मिलते हैं ड्रिंक्स पे। ओके, श्योर।
जब भी कोई इसे बिजनेस में धोखा देने की कोशिश करता है तो इस पिलर को किलर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगता। भाई बहन का प्यार नजर तो आ रहा है, पर ऊपर वाला ही जाने कि अंदर की असलियत क्या है। विक्रम थापर, 5 कसिनोज का मालिक। ये उनमें से है जो आज भी फेंके हुए पैसे खुशी से उठाता है। इसलिए इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी ये छोटे मोटे कामों में हाथ डालने से जरा भी नहीं झिझकता। श्योर। अरमान मलिक को हारना मंजूर नहीं था, लेकिन उसे किसी की यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसलिए वो जानबूझकर कभी कभी छोटे मोटे दाव हार भी जाया करता था ताकि दूसरों का भरोसा जीत सके। यहां ताश के हर पत्तों के अंदर माइक्रो सेंसर्स फिट है, जिनका नैनो सर्किट एक्टिवेट होता है कार्ड को छूने से, यानी ह्यूमन हीट से। यह पत्तों की इमेज को ट्रांसमिट करता है अलीना के चश्मे के अंदर लगे एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले स्क्रीन पर। अलीना के फोन में एक माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे ही अलीना को यह इमेज मिलती है, वो अरमान के पत्तों के रंग और सीक्वेंस बदल देती है। श्योर। इन चारों की जिंदगी इसी तरह चलती रहती है अगर इनकी जिंदगी में यह तूफान नहीं आया होता। रणवीर सिंह, जो अच्छों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका कोई रास्ता काटे तो इस तूफान को सुनामी बनने में देर नहीं लगती। के वो रिम्स थे जिन पे यूरो छापे जाते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े हेलीकॉप्टर से चोर आते हैं और इस बोगी को उठा ले जाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि नोट के असली या नकली होने की पहचान सिर्फ उसके पेपर्स से हो सकती है। इसलिए जिस गिरोह ने इसकी चोरी की है वो बड़े ही आसानी से नकली नोट छाप सकते हैं। कुछ और अपडेट के साथ लौटेंगे, आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। Hello? Yes, sir. Everything is going as per our plan. The sample notes will be ready by next Monday. Hello, sir. Welcome to Kratos. 5 million euros in chips, please. Sure, sir. Yes, Carl. सर, अभी एक आदमी ने 5 मिलियन यूरोस के चिप्स लिए।
Yes, that's right. सर इसने 5 मिलियन नंबर 21 पर लगा दिए। अगर ये जीत गया तो उन्हें 180 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। Thank you. Excuse me. Excuse me. Yes, sir. Whiskey on the rocks, please. Sure, sir. Drinks are on the house for you. विक्रम थापा, ये कैसीनो मेरा है। मैं जानता हूं। रणवीर सिंह। रणवीर साहब, आपको इस वक्त देखकर कौन कह सकता है कि सिर्फ 2 मिनट पहले आपने यहाँ 5 मिलियन यूरोस गंवाए हैं। Well, actually, मैंने 5 मिलियन आपसे मिलने के लिए खर्च किए हैं। अगर मिलना ही था तो अपॉइंटमेंट ले सकते थे। Well, frankly, Mr. थापर, मैं नहीं चाहता था कि मुझसे मिलने के लिए आपको इंतजार करना पड़े। I like it. I like it. कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आप मेरे लिए नहीं, मैं हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कम। मेरे पास इतने करेंसी पेपर्स हैं कि मैं जितने चाहूँ यूरोस छाप सकता हूँ। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सिर्फ आपको नहीं, डर्बन में हावी क्लॉपर, लास वेगस में लियोन निकलसन और मकाओ में लू चिन को भी बताऊंगा। जेल जाने के लिए एक कंपनी ढूंढ रहे हो, इसीलिए हम चारों को चुना है। आप सब में हर एक के पास कम से कम 5 कसिनोज हैं। मैं आपको 1500 मिलियन यूरोस दूंगा, छोटे डिनोमिनेशंस यानी छोटे नोटों में, और बदले में आप मुझे 500 मिलियन यूरोस देंगे असली नोटों में, यानी कि एक ही झटके में आपको 1000 मिलियन यूरोस का फायदा। लेकिन हम कसीनो वाले ही क्यों? क्योंकि नोट चेक करने का सिस्टम जो कसिनो में होता है वो दुनिया की किसी बैंक में भी नहीं होता। ये आपसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए जाली नोट चलाने के लिए कसिनो सबसे सेफ जगह होती है। पर रिस्क है, बड़ा रिस्क है। नो प्रॉब्लम, बस एक काम कीजिए, फौरन अपने इस कसिनो का सिस्टम बदल दीजिए। मैंने अभी अभी यहाँ 5 मिलियन यूरोस चला दिया। What? वो नोट नकली है? सीधी सी बात है, कोई किसी से सिर्फ मिलने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करेगा। गुड बाय मिस्टर थापर, नाइस मीटिंग यू। 24 आवर्स, 500 मिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है। इंतजाम करने के लिए 24 घंटे का वक्त दोगे? ऑफ कोर्स, टाइम इज मनी। मैं आपको पैसा दूं या वक्त, एक ही बात है। गुड नाइट। आई होप यू गॉट द डील विक्रम। इसमें लिखा है कि ये 500 मिलियन यूरोज उधार जो तुम मुझसे ले रहे हो, अगर 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो तुम्हारे 5 कैसीनोज मेरे हो जाएंगे। 15 दिन तो सिर्फ मांगे हैं, लौटाऊंगा तुम्हें 2 दिन में। 500 मिलियन यूरोस यानी ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ रुपए। सोचना पड़ेगा कि तुम दोनों में से किसके लिए दुआ मांगूं। जरूरत नहीं है। $500 मिलियन यूरोस असली।
1500 मिलियन असली के बराबर। See you soon. Sure. The accused responsible for train robbery in Europe are now being taken into custody. Rims of the stolen इंडिया टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूरोप में करेंसी पेपर्स के रिम से भरी बोगी जो कि चोरी हो गई थी, उसे पुलिस ने बेल्जियम के एक वेयरहाउस से बरामद कर लिया है। साथ ही उन चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहत की बात यहाँ पर ये रही कि अब तक नकली नोटों की छपाई शुरू नहीं हुई थी। जो खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है। विक्रम थापर, तुझे तो ये सिर्फ कोरा कागज लग रहा होगा, मगर मुझे इसमें तू नजर आ रहा है, क्योंकि तू भी इसकी तरह कोरा हो चुका है। कमीने, I'm gonna kill you right now! इजी विक्रम, इजी। अगर ऐसी हालत में चिल्लाओगे तो दिमाग फट जाएगा, और अगर दिमाग फट गया तो जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं तुम समझ नहीं पाओगे। चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं। मैंने तो सिर्फ एक न्यूज का फायदा उठाया तुझे बर्बाद करने के लिए। जो पैसे मैंने तेरे कसीनो में हारे थे सिर्फ वो असली थे। क्यों किया तूने ऐसा? मैं तो तुझे जानता तक नहीं था। वही तो गलती की तूने। अगर तू मुझे जानता तो तू वो कभी नहीं करता जो तूने मेरे साथ किया। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने तेरे साथ? अब तेरे कसीनोज नहीं रहे तो ये सोचने के लिए तेरे पास सारी जिंदगी पड़ी है। सोचते रहना।